नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्ट और दोस्त मनोहरलाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एमएल स्टडी पॉइंट पे। तो आज का जो हमारा कैप्सूल रहने वाला है वो कैप्सूल रहेगा कोपेन का जो वर्गीकरण है उस पर चर्चा करेंगे। तो चलो अपन पढ़ेंगे आज की क्लास में कोपेन के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे कि कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण कैसे किया। आपने पीछे की क्लास में मौसम विभाग के अनुसार जलवायु वर्गीकरण पढ़ा और आज की क्लास में पढ़ेंगे कोपेन के अनुसार। आज पढ़ेंगे आज की क्लास में किसके बारे में कि सर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। तो देखो दोस्तों, इसने पहला जो वर्गीकरण दिया था, दो वर्गीकरण दिए थे। पहला वर्गीकरण सन 1900 में दिया और आधार माना क्या, सर पहला वर्गीकरण सन तो 1900 में दिया। पहला वर्गीकरण कब दिया कि सर 1900 के अंदर। पहला वर्गीकरण कब दिया कि सर 1900 में दिया। आधार क्या माना, तो यहां लिख सकते हो कि सर आधार माना था वनस्पति। क्या माना भाई, तो आपने लिखा सर वनस्पति आधार माना। क्या माना, वनस्पति। पहला वर्गीकरण सन 1900 में कब दिया कि सर 1900 में पहला वर्गीकरण दिया और आधार क्या माना, वनस्पति। क्या माना कि सर वनस्पति। फिर आता है इसमें संशोधित वर्गीकरण के लिए, यही बता दूं, मैं बताऊंगा एक तरीके से याद करना है आपको। संशोधित वर्गीकरण, संशोधित वर्गीकरण कब दिया, तो आप लिख सकते हो सर 1918 में। कब, 1918 में। आधार इसमें क्या माना, तो आप लिखोगे सर तापमान व जलवायु। तापमान व जलवायु। क्या आधार माना, इसे तापमान व जलवायु। संशोधित वर्गीकरण में तो आधार माना तापमान व जलवायु, और जो पहला वर्गीकरण दिया था 1900 के अंदर उसमें आधार माना क्या, इस तरह वनस्पति। अब इसको याद कैसे रखना है, एक छोटी सी कहानी है, बस 2 ही सेकंड की। देखो, दो मित्र थे, एक था कोपेन और एक उसका मित्र था जो रहने वाला था कहां का, गंगानगर। अब गंगानगर वाले ने कोपेन वाले को कोपेन को बोला कि भाई कोपेन, मैं तेरे घर कितनी बार आ चुका हूं। कोपेन, मैं तेरे घर कितनी बार आ गया, तू बेटी का वापसी को नहीं है, एकरी को नहीं है। तो कोपेन बोला चलो भाई अब की बार मैं आऊंगा तेरे। तो कोपेन वहां से शुरू हो जाता है और दिल्ली आता है। दिल्ली आता है तो ज्यादा इतनी गर्मी भी नहीं होती। जैसे ही दिल्ली आता है, दिल्ली से वह टैक्सी ले लेता है और गंगानगर आ जाता है। ये कब आया, पहली बार 1900 में। पहली बार कब आया, 1900 में। टैक्सी लेके आता है और कहां पहुंच जाता है, सर गंगानगर में। कट पहुंचे गुरु जी गंगानगर में। गंगानगर में पहुंचे खड़े गुरु जी नेहरू पार्क। कहां पहुंचता है गुरु जी, नेहरू पार्क में। कितनी तारीख को, महीनों की सो है गुरु जी, लगभग 23 सितंबर के करीब पहुंचा। किंग है गुरु जी 23 सितंबर के करीब पहुंच जाता है गंगानगर में। अब ये जैसे ही नेहरू पार्क में पहुंचा तो इसने देखा भाई चारों और अच्छी अच्छी वनस्पति, फूल पौधे, पेड़ खड़े, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर वनस्पति है। तो इसने पहली बार कब आया कि गुरुजी 1900 में आयो। कब आयो, 1900 में आयो। जब पहले वर्गीकरण कब दियो के गुरुजी 1900 में। हटा आगे के देखिए नेहरू पार्क में अच्छा अच्छा फूल, भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकमल, वो फूल अठी खिलियो। ये वनस्पति देखी, अच्छे अच्छे फूल, सुंदर सुंदर फूल देखे, तो इसने आधार क्या माना, पहला वर्गीकरण याद हो गया। कब किया कि सर 1900 में। कोपेन कहां आया था, नेहरू पार्क में। पार्क में क्या होता है, फूल होते हैं। तो पहला वर्गीकरण 1900 में किया, आधार क्या माना कि सर वनस्पति। फिर भाई देखो, अब गंगानगर वाले के एक लड़का हो गया और उसकी उम्र हो गई 18-19 साल के करीब, शादी होने वाली थी। कितनी, 18 वर्ष के करीब हो गया, शादी होने वाली थी। तो इसने शादी फिक्स कर दी। शादी फिक्स कर दी, कोपेन को दोबारा कॉल की कि भाई कोपेन कहां है तू। बोला कि मैं तो घर पे। तो घर है तो तेरे को पता नहीं है मेरे बेटे की शादी है, तेरे को आना ही है। तो कोपेन तो लालची था, वो बोला कि तू बुलाए और मैं ना, और वो भी तेरे लड़के की शादी, ये तो हो ही नहीं सकता मैं ना आऊं। ये तो हो ही नहीं सकता मैं ना आऊं, मैं तो आऊंगा पक्का। तो ये फिर दोबारा वहां से चलता है कब कि सन 1918। फिर यहां से भाई प्रक्रिया दिल्ली आता है। अब जिस दिल्ली में आकर जिस टैक्सी में बैठा, वो टैक्सी क्या हो चुकी थी, पुरानी थी, एसी उसी खराब था भाई उसका। अब यहां थोड़ी थोड़ी गर्मी लगी। अब कोपेन जी चले फिर वापस वहीं आए नेहरू पार्क में। कहां आए, नेहरू पार्क में। महीना था 21
तारीख थी 21 जून और वो आया दोपहर के 12 बजे। 21 जून दोपहर के 12 बजे के समय कोपेन का जो मित्र था वो तो घर में था, कूलर का आगे पड़े और खाट पर कोपेन जी तो हटाया जना अपने चल रही है, वह फेमस है जून के महीने में जो चलती है सर्वाधिक गर्म हवा लू। और बाहर निकला जैसे ही तो निकलते ही पहले तो कोपेन जी ने डांटा बांधा मुंह पे, साफ बांधा। क्यों? क्योंकि वो लू चल रही थी, बोले कि ये तो काम ही गड़बड़ है, पिछली बार आया था यहाँ तो सुंदर सुंदर वनस्पति थी, बहुत अच्छा था, पर अब की बार तो कान बड़ा कोपेन जी हो गया पसीनो पसीन। अब इसने क्या कहा कि यार तूने तो जो वर्गीकरण के आधार माना था वनस्पति, ये तो गलत मान लिया। फिर इसने संशोधित वर्गीकरण कब दिया? 1918 में। दूसरी बार कब आया था? 1918 में। संशोधित वर्गीकरण कब दिया? 1918। फिर यहां उसने क्या माना कि तापमान व जलवायु। दूसरा वर्गीकरण आधार क्या मानकर किया? तापमान व जलवायु। आशा करता हूं दोनों वर्गीकरण अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे। उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे ये लो। अब इधर देखो, हम पढ़ेंगे इसका वर्गीकरण AW, BSHW, BWHW, CWG। ये चार वर्गीकरण है, इसने दिए थे। अब इनके बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, पहले देखो AW, पहले लेते हैं अपन कौन सा? देखो जी AW AW में क्या होता है कि सर दो वर्ड है, एक तो A है, दूसरा है W। A का मतलब यहां क्या होता है? A के मतलब की यहां बात करें, A का मतलब हो जाएगा यहां देखो जी, A का मतलब हो गया आर्द्र। क्या हो गया A का मीन? सर आर्द्र। क्या हो गया भाई? देखो जी A का मतलब हो गया आर्द्र। समझ में आ रही है? बिल्कुल। A का मतलब क्या हो जाएगा? आर्द्र। वारम का मतलब क्या होता है? कि सर गर्म। वारम का मतलब क्या होता है? ताप्तो। वारम का मतलब क्या हो गया? कि सर गर्म हो गया। A का मतलब क्या हो जाएगा? कि सर आर्द्र। और गर्म W वारम का मतलब क्या हो जाएगा? W का कि सर गर्म या उष्ण। वारम का मतलब क्या हो जाएगा? गर्म या उष्ण। अब इधर देखो, यानी कि अर्ध आर्द्र उष्ण आर्द्र जलवायु। तो ये देखो, ये जो क्षेत्र आएगा ना हैदराबाद, यहां लिखेंगे AW और इसमें भी AW, यहां हो जाएगी उष्ण आर्द्र जलवायु। कौन सी जलवायु? सर उष्ण आर्द्र। कौन सी जलवायु हो जाएगी? उष्ण आर्द्र। फिर अपन BSH को छोड़ दो और इधर लाओ BWHW। देखो यहां पर लिखते हैं BWHW। आपने घरा में जको टाबर काम को ना बनी, जो व्यक्ति काम का नहीं होता बिना आप बोला तू तो बड़े बनाए W ही है, बोला नहीं? अरे तू तो बड़े बनाए W ही है, तू की काम ही को नहीं ठल्ला, तेरे नाम तू W ठीक है, तू तो बड़े बनाए की है, तू तो बड़े बनाए W ही है ना? बोलते ही नहीं बोलते क्या गुरुजी बोला, बोला नहीं थे तो W ही बड़े बनाए की काम ही को नहीं ठल्ला पड़ दो भाई। ए देखो एक W हो रही हो, एक W हो रही हो, बन गए नहीं दो W। जब दो W मिल जाए, एक W तो काम को नहीं, दो मिले मतलब जमा ही काम का को नहीं, कितना W मिल गया? आपका गुरुजी दो, यानी दो W मिल जाए जब W ही हो जाए की काम का को नहीं। तो आपने ने हटा दो W वाला किसो है देखो की काम को नहीं क्या गुरुजी ओ दो W वाली है, इन दो कितना W है? दो W। आली कोई दिक्कत क्या है? अब माने कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर को नहीं, तो ना भी तो आल्य शुष्क जलवायु। बताओ कोई दिक्कत? गुरुजी माना है अब को नहीं जाना इन्हें देखो फिर आगे। अब देखो एक मेरी बात सुनना, एक 3W है
और एक HW है। क्या कुछ ये 3 W और एक HW नहीं है कि नहीं, 2 W और एक HW ऐसे कैसे लिखा, समझना मेरी बात को, ठीक है। बहुत ही अच्छा आसान तरीके से समझा दूं। ये 2 W है तो क्या है, ये 2 W है, हां दोनों W ने घर गाना पड़न आए, ठीक है, दोनों ने घर कुटन आए पापा, थप्पड़ ले रहा के चप्पल गोल रहा के ले तेरे गिल कुटन आए, पर करने कौन पीरियड है जब शुद्ध W नहीं इन्हें देखो S सॉरी S में शुद्ध W, शुद्ध W दोनों ग्रेड होना या दोनों W के काम में वो शुद्ध W है किंगे करने खड़े के दोनों W ना करे अटा 2 W एरिया अंग करने कौन आदि के कुछ शुद्ध W घटा है के कुछ और इन माइनस शुद्ध W आवे। तीसरा वर्गीकरण BSHW यानी कि शुद्ध W दोनों W हम करने हैं तो ऑल BSHW लारे बच्चों के क्या कुछ CWG, तो ये एक राम खोरो एक तो याद रख लियो आलू और थारा छोटा सा कोपेन का वर्गीकरण हो जो को आपने बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो गयो। अब धारणा देखो क्वेश्चन किया पूछूंगा मैं बताऊंगा आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। BWHW BSHW और CWG। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जाम के अंदर उस चीज के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गई। बहुत ही इजी जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है। पहला तो ये पूछा जाता है कि कोपेन के अनुसार पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कौन सी जलवायु है। कोपेन के अनुसार पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कौन सा, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कौन सी जलवायु है। तो आप लिख सकते हो सर कोपेन के अनुसार हमने पश्चिमी मरुस्थलीय यानी कि 2 W मिल जाए देता कि काम का ना हो, ये याद रखिए 2 W की काम का कौन है। तो इनमें भी कितना W है, एक W और एक और BWHW, तो यहां कौन सी हो जाएगी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में BWHW, कौन सी हो जाएगी BWHW। फिर देखो दूसरा आता है आपका कौन सा कि सर अरावली में कौन सी मिलेगी, अरावली प्रदेश के अंदर अरावली प्रदेश में कौन सी जलवायु मिलेगी। तो ये देखो भाई ये BSH देखो शुद्ध W दोनों W हम करने हैं तो अठा आ जाएगी किसी BSHW, कौन सी आ जाएगी BSHW। फिर पीछे बची आपकी कौन सी सर 2 प्रदेश और बच गए, एक हमारे पास बच गया AW और एक बच गया CWG। अगर हमसे पूछ लिया जाए पूर्वी मैदानी भाग में, पूर्वी मैदानी भाग में कौन सी जलवायु मिलेगी, तो आप लिख सकते हो कि सर पूर्वी मैदानी भाग के अंदर जो जलवायु मिलेगी वो मिलेगी CWG। ये रही भाई CWG, कोई दिक्कत ही नहीं है यहां तक, या है तो सर बिल्कुल नहीं। फिर अगर पूछ लिया जाए दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में कौन सी जलवायु मिलेगी, तो आप लिख सकते हो सर दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में जो जलवायु मिलने वाली है वो कौन सी हो जाएगी उष्ण आर्द्र जलवायु, यानी कि यहां रह जाएगा AW। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कि सर 2 W BWHW, अरावली प्रदेश में कुछ BSHW आ रही। अगर पूर्वी मैदानी भाग में पूछ ले तो CWG, अगर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में पूछ ले तो AW वाला क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें पूछ ले जिले कौन कौन से हैं तो पश्चिमी मरुस्थलीय जो BW वाला है इसमें लिख सकते हैं कि सर गंगानगर आ जाएगा, हनुमानगढ़ आ जाएगा, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पालीवाड़ा क्षेत्र शुष्क मरुस्थल में आ जाएगा। बिल्कुल सर। BSHW में पूछ ले तो यहां आ जाएगा आपको चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, सिरोही वाला क्षेत्र आ जाएगा, अरावली का जो क्षेत्र है वो आ जाएगा। CWG में पूछ ले तो अलवर, दौसा, जयपुर, टोंक, उदयपुर, भीलवाड़ा वाला क्षेत्र आ जाएगा। अगर AW पूछ ले तो यहां आ जाएगा कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र। ठीक है, तो ये था जी दोस्तों कोपेन का वर्गीकरण। पहला वर्गीकरण सन 1900 में दिया था, दूसरा दिया था 1918 में। ठीक है साथियों, और पहले में तो आधार क्या माना कि सर पहले में तो वनस्पति माना था, 23 सितंबर के महीने में आया था गंगानगर नेहरू पार्क में, तो बहुत ही वहां का अच्छा मौसम था। ठीक है, दूसरा वर्गीकरण कब दिया उसने, तो सर दूसरा वर्गीकरण दिया 1918 में, और आधार माना क्या, तापमान व जलवायु। ये था दोस्तों कोपेन का वर्गीकरण। आशा करता हूं अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी तरीके से दोस्तों याद कीजिएगा, आपको जल्दी ही याद हो जाएगा। तो मिलते हैं अपन कल की क्लास में।
तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा कैसा लगा आज का वीडियो, और जो चीज समझ में नहीं आई है वो कमेंट में कर दीजिए, कमेंट कर दिया करो कि हमें इस चीज समझ में नहीं आई है, तो आपको अच्छी तरीके से दोबारा समझाने का प्रयत्न करेंगे। और अपना ऐसे ही जो प्यार है वो चैनल के प्रति बनाए रखना। पिछले कुछ ही दिनों के अंदर बहुत अच्छा आपने सहयोग किया है चैनल को, और ऐसे ही अपने जो निरंतरता बनाए रखना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों से सब्सक्राइब करवाइएगा, जो भी आपका फ्रेंड वगैरह है पढ़ते हैं उनको सेंड कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। जय हिंद जय भारत। जल्दी आपकी अब शाम को लाइव टेस्ट भी शुरू कर दिया जाएगा, तो मिलते हैं अपन कल की क्लास में मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत।